देखिए, हम यहाँ पर ना कोई सूचना लेकर आए, ना कोई आदेश लेकर आए, ना कोई यहाँ पर हम कोई डायरेक्शन लेके आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति दोनों के आमंत्रण के चलते हुए। कई दिनों से वो हमें इनवाइट कर रहे थे, कई कारणों से आ नहीं पाए और उस वजह से यहाँ पे आए उनकी इनविटेशन पे। अब जैसे ऋषि जी कह रहे हैं कि बताइए क्या होगा, हमारा संविधान बनेगा या नहीं बनेगा, या आगे को क्या होगा, तो इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो, हम नहीं। से हम यहाँ पर हैं आपको सॉलिडारिटी आपके साथ जुटाने, पूरी सहानुभूति हमारी भारत की जनता की तरफ से है। और ये बात पिछले 4 सालों में 5 सालों में कई बार हमने इस बात को दोहराया। भारत और नेपाल दोनों भाई हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं है, ये हम दोनों जुड़े भाई हैं। हमारे अंदर खुशी होती तो आपको महसूस होती, आपके अंदर दुख होता तो हमें महसूस होता। तो ऐसी हमारी जो संबंध रही है, इसके वजह से भारत की जनता की ओर से हम यही चाहते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े कुर्बानियों के बाद 250 साल की एक पुरानी आपकी सामंतवादी एक राज जिसको खत्म करके एक गणतंत्र की ओर नेपाल बढ़ रहा है, एक रिपब्लिक की ओर, वो काम अब आखिरी 3 महीने की स्टेज पर पहुंचा। हम सभी चाहते हैं और पूरे देश भर में जितने डेमोक्रेटिक लोग हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो। और ये जो दो मुख्य बातें हैं, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना, दूसरा आपका पीस प्रोसेस को पूरा करना इफेक्टिवली। अब इनके लिए एक हाई लेवल मैकेनिज्म बन चुकी है नेपाल में। इसी वक्त उनकी बैठक चल रही है और इसी वक्त कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अहम निर्णय पर वो पहुंचे नतीजे पर। परसों शाम को हम आए, तब से लेकर तकरीबन गिरिजा बाबू को छोड़ कर, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी है कि मिलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो उनका जो आसमा का जो है वो जज्बात के साथ जुड़ा होता है वो आसमा, तो हमें देखें और बातचीत करने की कोशिश करें, तो ऐसा ना हो कि उनकी हालत और बिगड़े। तो डॉक्टरों की एडवाइस पर हम उनसे मिलने नहीं गए और उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, वरना बाकी सब मेजर नेताओं से सबसे बात हुई। सभी का इच्छा ये है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो, लेकिन किस तरीके से कंप्लीट हो इसमें आप सभी लोग जानते हैं, कुछ मतभेद हैं, उसको हल करने की बात है। और वो आज जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जब बैठेंगे तो शायद उस रास्ते पर पहुंचेंगे उसको हल करने के लिए। सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर हमारे लोगों के लिए और आपके बीच में भी कई बार आपको याद होगा, पिछले चुनाव होने से पहले 2 बार जब ये चुनाव पोस्टपोन हुए, पूरी वातावरण यही बन गई थी दुनिया में कि नेपाल में ये चुनाव हो नहीं सकते। अब यहीं पर खड़े होकर हमने कहा आपको कि देर जरूर हो रही है, लेकिन चुनाव बिना हुए नेपाल की ये आंदोलन जो है वो अधूरा रह जाएगी। वो चुनाव होंगे, वो चुनाव हुए, सरकार बनी, उसके बाद चले। तो ये इससे यही मतलब सबक जो सीखने की बात है। आज जो लोग ये कहते हैं कि ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा, ये गणतंत्र की डिक्लेरेशन का कल्बिनेशन माने ये सक्सेसफुली ये बात नहीं होगी, उन सबको हम यही याद दिलाना चाहते हैं कि नेपाल का खुद का इतिहास की अनुभव देखिए आप। हर समय जब लगता था कि अब असंभव है, वो संभव हो जाता है और वो होता है अच्छी तरीके से। मतलब वो कार्यक्रम, वो स्टेज जो है वो हम क्रॉस करते हैं और उसी तरीके से हम समझते हैं कि इस बार भी ये स्टेज क्रॉस होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम सभी नेताओं से यही आश्वासन दिया है कि भारत की जनता की तरफ से हमारा आपके साथ सहानुभूति है और यही बात हम हर समय दोहराते आए और भारत में भी दोहराएंगे, भारत की सरकार को भी, कि नेपाल के अंदर जो भी निर्णय होंगे, जो भी रास्ता नेपाल अपनाएगी, वो निर्णय होंगे नेपाल की जनता का और नेपाल की राजनीतिक नेतृत्व का। उसके अंदर ना किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश है, ना किसी उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस करने की गुंजाइश है या जरूरत है। तो ये हमारी मतलब भावना है और
पिछले 2 दिन के अंदर जो बातें हुई, 2 भी दिन नहीं, मतलब 1.5 दिन के अंदर जो सबसे जो मिलकर जो बातचीतें हुई, हमें उम्मीद है कि ये प्रोसेस सक्सेसफुली